हूँ, जितनी मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, मेरे इल्म के मुताबिक इस वक्त तक इमरान खान साहब जेल में नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम को और अवाम को और उनके लीडर इमरान खान को। ये इनको पता है कि जो ही सूरत हाल बदलनी है, हमने यहाँ से चले जाना है। तो ये अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं हर हवाले से। कभी डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं ताकि मुल्क में अनारकी फैले कि जी खान साहब बहुत बीमार हैं, उनको खुदा तशद्दुद किया गया, अब उनके सेल की बिजली बंद है, अब उनके मिलने पे पाबंदी लगा दी है। कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के जज और पाकिस्तान का लीडर इमरान खान, ये तीनों दर्जा बदर्जा ताकत के मीनार पर खड़े हैं और बाकी उनके सामने बौने और हेज और नमूने हैं जो किसी भी वक्त रेत का ढेर साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बार फिर दावत दी है डॉक्टर उमर फारूक साहब, जो इल्म नजूम के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। और स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, जो ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके भी टाइम का। डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले हम अपने नाजरीन की बात करेंगे। लास्ट टाइम भी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे तो आपने कहा था कि खान साहब का जो जायचा पैदाइश है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे जो नाज़रीन है हमें कमेंट करके ये कह रहे हैं कि अगर खान साहब का सितारा इतना मजबूत है तो 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया खान साहब को जेल में, खान साहब कब रिहा होंगे? डॉक्टर साहब से पूछे कि वो डेट टाइम बताएं। जी डॉक्टर साहब। देखिए जी, बात ये है बिलावल साहब, हम कोई टाइम नहीं दे सकते, उसकी कुछ वजूहत हैं। अगर आप मुझे पूछें कि इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह ये है कि जायचे में कौन सा काम कब होगा, इसके कायदे कुलिये 6 हैं। तो मुझे आज तक सिर्फ 3 कायदे और कुलिये आते हैं, 3 अभी मुझे नहीं आते। जैसे मैं जायचा पढ़ता हूँ, मैं उसी अंदाज से चल रहा हूँ, तो वक्त देने से मैं कासर हूँ। लेकिन मेरी एक कैलकुलेशन है जिसमें मैंने कहा भी था, और मैंने कहा कि मेरी कैलकुलेशन ये है कि खान साहब अब जेल में नहीं रह सकते। और ये सितारे उनके जो ज़ायचे पैदाइश के स्ट्रॉन्ग हैं, वो स्ट्रॉन्ग है। अब लोग कहते हैं कैसे स्ट्रॉन्ग है, वो जेल में है। देखिए, पहली बात ये है कि हमारा इल्म है, हम कोई हरफ आखिर बात है, हरफ आखिर ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अच्छा, हमारा एक अंदाजा है जो हम बयान करते हैं। आप जरा गौर कीजिए, इस पूरी कौम को जो तकसीम किया हुआ था बड़े टेक्निकल तरीके से, मतलब दीनी लिहाज से, लिसानी लिहाज से, जुबान के लिहाज से, इलाके के लिहाज से इसको तकसीम किया हुआ था। खान साहब के पीछे इस वक्त पूरी कौम खड़ी है। अब मुझे ये बताएं, ये कामयाबी नहीं है तो और क्या है? आज से पहले कितने लीडर आए, कितने गए, कोई नहीं कर सका ये काम। आज खान साहब एक आवाज देते हैं और पूरी कौम, ना किसी को कोई टिकट देता है, ना कोई पटवारी के जिम्मे लगाता है कि बंदे पकड़ के लाओ, सारी कौम खुद पहुंचती है। तो कोई एक तो बंदा ये बताए ना कि फलां बंदे के बुलाने पे जलसा हो जाता है। जैसे आपके शहर लाहौर में जो जलसा हुआ, आपके शहर लाहौर में जलसा हुआ, वो तो मतलब बड़ा आप समझिए 18 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कर दिया। अब 18 घंटे के अंदर जलसा ये 18 दिनों में करके दिखाएं, हम भी मान जाएं कि हाँ जी इन्होंने कर लिया। डॉक्टर उमर फारूक साहब, चौधरी गुलाम हुसैन है, आपके हम बहुत एडमायरर हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, अच्छी से दे, इज्जत में इजाफा, रिज़्क़ में बरकत दे और परेशानियां दूर करे। और आप लोगों की, कौम की, और जिस तरह जितना आपको अल्लाह ने इल्म दिया है उसकी रोशनी में जो सही समझते हैं, लोगों की गाइड करते हैं। और मैं आपसे आज एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज से बात करूँगा। सितारों की जो ऊंच नीच है, उल्टे हो गए, सीधे हो गए, ताकतवर हो गए, कमज़ोर हो गए, जवाल पजीर हो गए, या जवाल या उसके घर में आग घुसे या गिर गए या शर्फ में चले गए, ये बातें बाद में करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि डॉक्टर उमर फारूक जब खान साहब से बिल मुशाफा पेशावर में उनकी मुलाकात हुई थी, उससे लेके आज तक जितना उनका जायचा आपने डिस्कस किया है, जो आपने उसके बारे में असेसमेंट दी है, प्रेडिक्शन दी है,
رائے دی ہے، آیا آپ کی باتیں جو ہے 100 میں سے کتنی فیصد ٹھیک نکلتی جا رہی ہیں، اور کسی کہاں کنفیوژن ہوا ہے اور کہاں آپ سے غلطی ہوئی ہے، یا اب جہاں سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 14 اکتوبر کی شام کو 9 بجنے والے ہیں تھوڑی دیر بعد، اس وقت سے لے کے اگلے 100 دن جو ہیں اس میں پاکستان میں اور عمران خان، پی ٹی آئی اور یہ شہباز شریف اور بلاول اور یہ جو آئین کی ایسی تیسی پھیرنا چاہتے ہیں اور یہ ملک کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، ان تمام کے اوپر جبکہ اس وقت اکثر و بیشتر ستارے جو ہے وہ فضول اور طاقت سے محروم ہو چکے ہیں، یا الٹے ہیں، یا ان کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کا علم جو ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ کون کہاں کھڑا ہے اور کس دن ہمیں بڑی خوشخبری جو ہے وچ از ریلیز آف عمران خان اینڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ ان پاکستان؟ دیکھیے سر، میں عرض کرتا ہوں چوئی صاحب، اگر آپ، میں تو ایک آسٹرالوجر ہوں، میں اپنے ذائچے پڑھتا ہوں۔ جس دن سے میں خان صاحب سے ملا، میں نے ان کا ذائچہ بنایا، جو میں نے ریڈنگ دی، خاص کر جب انہیں پہلی دفعہ گرفتار کیا گیا تو میں نے اسی وقت ویڈیو لگائی تھی کہ یا تو خان صاحب آنے والے 3 گھنٹے میں رہا ہوں گے یا اچانک رہا ہوں گے۔ پھر آپ نے دیکھا ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے طلب کیا گیا اور وہاں سے انہیں رہائی مل گئی۔ اچھا، اب یہ جو ذائچے میں ان کے، ہر بندے کے ذائچے میں نیگیٹو اور پازیٹیو باتیں ہیں، تو جو ان کے ذائچے میں اس وقت ان کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ذائچے کو پڑھا جائے تو میں نے متعدد دفعہ یہ بات کی ہے کہ کرنٹلی ذائچہ 3 چیزوں پہ طاقت کی دلیل دے رہا ہے۔ پاکستان کے خانے میں عوام طاقتور ہے، دوسرا عدلیہ طاقتور ہے، تیسرا عمران خان طاقتور ہے۔ اب یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، چوئی صاحب اصل میں اختیارگان کو جب ملا کر پڑھیں، اس وقت ایک ہڈن صورتحال ہے، اوپر کچھ ہے، اندر کچھ ہے۔ ان سب کو پتہ چل گیا ہے، بلاول بھٹو اینڈ کمپنی اینڈ پی ڈی ایم، سرکار ٹولہ، نون لیگ سمیت، یہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہی صورتحال بدلنی ہے ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو یہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ہر حوالے سے۔ کبھی ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں تاکہ ملک میں انارکی پھیلے کہ جی خان صاحب بہت بیمار ہیں، ان کو خدا تشدد کیا گیا، اب ان کے سیل کی بجلی بند ہے، اب ان کے ملنے پہ پابندی لگا دی ہے۔ اس قسم کی باتیں یہ اڑا رہے ہیں۔ ان باتوں سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذائچے میں 3 ستارے بہت بڑے آپس میں ناظر ہیں، ان کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ سب چیزیں تبدیل ہونے لگی ہیں، بالفاظ دیگر ان سب کا بوریا بستر گول ہے۔ اب یہ جو بوریا بستر گول ان کا نظر آ رہا ہے کہ یہ بس ایک، آپ سمجھے، لولی پاپ انہوں نے دیا ہوا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کو بھی تھوڑا سا جو ہے کمر پہ ہاتھ پھیر کے یہ کہا گیا کہ یہ نہیں تو تم صحیح۔ ان کو تو ایک گھوڑا چاہیے جو میدان میں وہ اتارے۔ اب اصل میں عمران خان کے سامنے یہ سب بونے ہیں، ان کا کوئی قد کاٹ نہیں۔ تو مجھے جو آسٹرالوجی کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کیونکہ سورج آج اپنی تمام تر طاقت مشتی کو دے رہا ہے، اس سے پہلے اطارت دے چکا ہے۔ تو جیسا آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب آئے، وہاں سے پورا ایک لوگ لے کے آئے، اس کے بعد ہڈن باتیں سامنے آئیں کیونکہ ذائچے میں اس دن صورتحال ہڈن ہوئی ہے۔ ان کو وہ ہضم نہیں ہو رہی کہ ہوا کیا ہے، نہ ان کو انفارمیشن آ رہی ہے، نہ یہ بیچارے کچھ کر سکتے ہیں، لہذا یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ہفتے یا 10 دن میں ان کا دڑن تختہ ہونے لگا ہے۔ جہاں تک چوئی صاحب آپ کا سوال ہے کہ عمران خان کب باہر آئے گا، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنی میں نے آسٹرالوجی سیکھی، میرے علم کے مطابق اس وقت تک عمران خان صاحب جیل میں نہیں ہے۔ میں نہیں مانتا کہ وہ جیل میں ہے، میرا علم یہ کہتا ہے جب ستارے اس پوزیشن پہ ہے تو بندہ جیل میں نہیں رہتا، یعنی ہی کین بی آؤٹ ویری ویری سون، اینی ٹائم۔ جی وہ کسی بھی وقت باہر آ سکتے ہیں۔
मतलब आप उन्हें रख नहीं सकते। ये मेरी आवाज मक्के मदीने और आपके मुंह में घी चक्कर, अल्लाह खुश रखे, पाकिस्तान की कौम इससे खुश हो जाएगी, इससे बड़ी खबर कोई नहीं होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो लोग उथल पुथल, ये भाग दौड़, ये आड़ियाँ जाड़ियाँ बिलावल की और फजल रहमान की और शहबाज की और नवाज शरीफ की और जरदारी की, ये आड़ियाँ जाड़ियाँ और ये किसी काम की नहीं है। मेरे नज़दीक जिस दिन स्वाबी में जलसा किया पीटीआई ने, जिस दिन पीटीआई ने संगजानी इस्लामाबाद में जलसा किया, जिस दिन पिंडी में वो एहतजाजी कॉल कामयाब हुई, जिस दिन लाहौर में कामयाब जलसा हुआ, तारीख बनाई कि इस ऐसी जगह जलसा जिधर बदबू फैली हुई थी, रूढ़ी जिन्हों कही है, यानी वो जो गार्बेज है जिसका वो कूड़ा करकट, उसका जो ढेर था, और वहाँ मैं खुद गया तो जो हालत थी उस पर भी कौम पहुँच गई। और फिर इस्लामाबाद की जो कॉल दी गई, और जिस तरह वो खान अली अमीन खान गड्डापुर जो है, उनका जुलूस और उनकी हिम्मत, हौसला, और उन पर जो शेलिंग हुई, जिस तरह उनके साथ बदतमीजियाँ हुई, वो अपनी जगह है। लेकिन जो पंजाब के और पिंडी के और इस्लामाबाद के लोगों ने नई तारीख ली, क्या आपको लोगों को ये बताते नहीं हैं ये लोग कि 1000 से 2000 बंदा जो गिरफ्तार हुआ है वो 90% इस्लामाबाद और पिंडी के थे। ये वो इनके तो बाद में आए अगले दिन, अगर आपको याद हो तो इनकी लोग, उनका हौसला बड़ा होता है लोगों को कि अगर वज़ीर आला भाई अपना सर पर कफन बांध के निकला हुआ है तो असी घर क्यों बैठिए जी। वो एक अपनी जगह है, लेकिन बुनियादी लड़ाई जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से जो काफिले गए हुए थे छोटे छोटे, उन्होंने लड़ी। तो ये मेरे ख्याल में सियासी और अवामी सतह पर आप ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के जज और पाकिस्तान का लीडर इमरान खान, ये तीनों दर्जा बदर्जा ताकत के मीनार पर खड़े हैं, और बाकी उनके सामने बौने और हेज और नमूने हैं जो किसी भी वक्त रेत का ढेर साबित होंगे, और पाकिस्तान की कौम एक मोड़ मुड़ेगी और मुल्क के अच्छी तरफ चल पड़ेगा। हैविंग सेड दिस, ये जो आईनी तरमीम कर रहे हैं, ये काजी फाइज को रखना चाहते हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर को रखना चाहते हैं, राजा सिकंदर को, ये जरदारी को, ये शहबाज शरीफ को, ये मरियम को, इनके जो इरादे हैं वो 8 फरवरी का जो पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट है जिसको 47 के ज़रिए तब्दील किया गया, अब लोग चाहते हैं 45 वापस आए और हुकूमत बनाए, ये चाहते हैं कि उसी का स्टेटस को रखा जाए। इनको कोई सितारा इस वक्त इनकी मदद कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि फौज का सितारा जो है मरीख, वो पानी में गिरा हुआ है, आपको पता है, और बहुत सारे बाकी जो है या उल्टे हैं या वो जवाल पजीर है। तो अब किस दिन हमें अंदाज़ा होगा कि फलां जब चीज़ मूव हुई, तो जैसे आपने पहले भी 1-2 दफ़ा कहा, 13 अगस्त का भी आपने कहा था, सितंबर की भी एक डेट याद है मुझे, 4 सितंबर, और कई आपकी चीज़ें दुरुस्त साबित हुई हैं। अब हम कौन सा इंडिकेटर जब आएगा तो हम समझेंगे कि कम बढ़ गया है। मैं ये समझता हूँ साहब, करंटली जो ज़ायचे में सूरज की और मुश्तरी की 7 तरीन नजर इस वक्त जारी है, और थोड़े दिन पहले मरीख की और सूरज की नैस नजर भी। ये जो नैस नजर हुई मरीख की और सूरज की, बुर्ज मिजान से बुर्ज सुल्तान तक, इसने ये कहा कि अब वो लोग जो बादशाह वक्त है, जो सदर पाकिस्तान है, जो वजीर आज़म है, इन सब लोगों के लिए मुश्किलात का वक्त आएगा। दूसरी बात ये है चौधरी साहब, मैं ये समझता हूँ जब इन्होंने ये खुद तो वहां से भाग आए, सारी पार्टी आगे छुप गई अपना रायवंड में, और वहां पे एक छोड़ आए जी ये फौज आ गई है, फौज के हवाले इस्लामाबाद है। मैंने उसी वक्त वीडियो लगाई अपने चैनल पे और मैंने अर्ज किया कि मेरी एस्ट्रोलॉजी में अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान एक पेज पे हैं, इनमें कोई झगड़ा नजर नहीं आता। और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि जैसे जैसे अवाम आगे गए, फौज
फौज एक साइड पे खड़ी हो गई, लोगों ने उनके साथ सेल्फियां बनाई, पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, और उसके बाद उन्होंने कोई उनका आपस में लड़ाई झगड़ा सामने नहीं आया। ये जो इन्होंने अपने बंदे एक अरसे से चोई साहब ये लगे हुए हैं, वो गालियां बक रहे हैं। जी जी जी, इन्होंने जो अपने बंदे पुलिस में एडजस्ट किए हुए हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरी एस्ट्रोलॉजी चोई साहब ये कहती है कि खान साहब ने अब जो सबक पढ़ लिए हैं वो ऐसे सबक हैं जो पहले उन्हें पता नहीं थे। अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जब वो आएंगे तो इन सब का कला कमा करेंगे कि ये जो इन्होंने अपने जोरे बाजू से ये बना रखी हुकूमत, इसका तो जाना तय है। अब जहां तक आप कह रहे हैं क्या मैं बात करूं, तो मैं जो साहब जितना एस्ट्रोलॉजी को पढ़ता हूं, एक प्रेडिक्शन किए देता हूं कि जिस दिन नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन नहीं होगा, वो बल्कि फार्म 47 को खत्म करने का नोटिफिकेशन होगा। अब देखिए इंशाल्लाह ये सब घर को वो उसकी करना ही नहीं चाहते, उससे पहले आईनी तरमीम करके वो कला कमा करना चाहते हैं और गलियां हो जान सुनियां वे शरीफ फिरन। देखिए जो साहब मेरी कैलकुलेशन में ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो अदलिया है, अदलिया स्ट्रॉन्ग है, और वकील जो है उनकी जो मूवमेंट चल पड़ी है और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं कर सकते। करें नहीं, अब वकीलों की मूवमेंट मेरा नहीं ख्याल स्ट्रॉन्ग है। अवाम जो बात है वो सच्ची बात है कि अवाम जो खून बहा रहे हैं अपना और जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और जिस तरह उनके साथ मज़ालम हो रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो, मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम को और अवाम को और उनके लीडर इमरान खान को, जो उन्होंने फेस किया है, और उनकी हमशीरगान जो है अलीमा और दूसरी जो है जिनको वो मतलब है ख्वाब गिरफ्तार करके जेल में ले गए, यानी इससे उनका ख्याल है कि अगर वो टूट जाएंगे, ना तो उनका भाई टूटा तो ना वो टूटेंगे, तो ये बड़े इनको बड़ी गलत फहमी है। तो आप टू सम इट अप, इमरान खान और पाकिस्तान के लोगों के लिए 2 हरफी खबर दे दें बात ख़त्म करने से पहले। देखिए जी, मैंने तो अर्ज कर दिया कि मेरी कैलकुलेशन में खान साहब जेल में नहीं है। दूसरी बात आपको ये बता दूं, आने वाला जो वक्त है वो सिर्फ इमरान खान का है, और ये जो गिदड़ बबकी है इनकी सारी चॉइस साहब ये हमें बातें हैं। क्या अवाम के खिलाफ ये पर्चे देंगे, क्या करेंगे इससे ज्यादा? अवाम ने क्या जुर्म किया? उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई है। ये तो एक दिलेर कौम है, अभी तो उनका लीडर अंदर है। चलें कल या परसों दोबारा आपको ज़हमत देते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर फारूक साहब आपके टाइम का। चोई साहब आपके भी टाइम का शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।